हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज ज्योमेट्री की शुरुआत हो रही है। बहुत आसान है ज्योमेट्री, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पार्ट 1। तो देखते हैं आगे। यूक्लिड ज्योमेट्री नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री की शुरुआत किए थे, उस समय उन्होंने उस पर स्टडी किया, बहुत कुछ सिद्धांत दिए हैं। माइकल जॉर्डन बोले, मैं अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल हुआ हूँ और इसलिए मैं एक सफल होता हूँ। प्यारे बच्चों, जब हम सफलता के लिए काम करते हैं तो असफलता भी लगा रहता है। तो असफलता से घबराना नहीं, असफलता सफलता का एक हिस्सा है। अब देखिए, यहाँ से ज्योमेट्री हम लोग शुरुआत करेंगे। द वर्ड ज्योमेट्री comes from the Greek words geo meaning the earth and metren meaning the measure। देखो, ज्योमेट्री दो शब्दों से बोला, एक जियो से और एक मेट्री है, मेट्रन शब्द से निकला। तो जियो का मतलब अर्थ माने भूमि, पृथ्वी, और मेट्रन मतलब मापना। शुरुआत में ज्योमेट्री का जब खोजा गया, जैसे खेतों का नाप होना, खेती बाड़ी शुरू हुई, कैसे हम ट्रायंगल शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में उसको काटे, तो वहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विथ गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने क्या दिया? दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। थेल्स क्या सिद्धांत दिए कि सर्किल को डायमीटर बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। सबसे पहले थेल्स ने सिद्धांत दिया। तो वन ऑफ थेल्स मोस्ट फेमस पीपुल वाज पाइथागोरस। और जो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, वो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, उनके गुरुजी थेल्स थे। अच्छा, यूक्लिड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, यूक्लिड भी टीचर थे मैथमेटिक्स इन इजिप्ट में। रोट ए बुक एलिमेंट्स, दिस बुक इज रिलेटेड विथ ज्योमेट्री। एलिमेंट एक बुक कौन लिखे? यूक्लिड। यूक्लिड ज्योमेट्री से संबंधित किताब लिखे जिसका नाम एलिमेंट्स था। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट, यूक्लिड के द्वारा दिया गया 5 पोस्टुलेट पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बता सकते हो कि पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट का मतलब स्वयं सिद्ध, जिसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं हो। जैसे कोई कहे सूर्य पूरब में उगता है, प्रमाणित क्या करना है? ये पूरब में उगता है। इसी तरह यूक्लिड 5 पॉइंट दिए। तो ज्योमेट्री का ये बेस है, इसको सीखना जरूरी है। उन्होंने पहला बोला, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ किया जा सकता है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। ये पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया। कौन दिया? यूक्लिड। सेकंड दिया उन्होंने, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब ये लाइन सेगमेंट, ये प्रोड्यूस मतलब बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने बोला, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। माने कोई सर्किल, कोई भी रेडियस और कोई भी सेंटर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर के रेडियस में, 4 सेंटीमीटर के रेडियस में, माने एक रेडियस दिया हो और सेंटर दिया हो तो हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उन्होंने चौथा पोस्टुलेट दिया, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर मतलब क्या? मान लो ये राइट एंगल बना, या एक राइट एंगल ये बना, ये बना, सब आपस में क्या हुआ? इक्वल होगा। ये नहीं कि बड़ा होगा या छोटा होगा, सारे 90 डिग्री ही होंगे। यही कहने का मतलब है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगला पोस्टुलेट 5 क्या बोले? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। मान लो ये स्ट्रेट लाइन इस 2 लाइन पे फॉल कर रहा है, इसको कहते क्या है? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो लाइन इस पे फॉल हो रहा है इस दोनों पे, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। देन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड का ये इंटीरियर एंगल लें
टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। यदि दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल हो और इस तरह दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल 90 का राइट एंगल होता है, टू राइट एंगल 180। अगर ये इस दोनों का सम 180 से कम हो रहा हो तो then the two straight lines produced indefinitely meet on that side। अगर ऐसा हो तो अगर आगे बढ़ाए तो आपस में मिल जाएगा। क्या बोला उन्होंने कि दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल हो, अगर जिस साइड दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो, उस साइड की ये दोनों लाइन आगे बढ़ाएंगे कहीं न कहीं प्रोड्यूस करने पे मिलेगा। इधर देखो, इस दोनों का सम 180 से ज़्यादा होगा तो ये कभी नहीं मिलेगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। यही था 5 पोस्टुलेट्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, ABC 3 पॉइंट्स हैं ऑन ए लाइन एंड B लाइज बिटवीन A एंड C, और B A और C के बीच में लाई करता है, देन प्रूव दैट AB प्लस BC माने AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो स्वाभाविक है A से B तक हम चले और B से C तक चले तो AC क्या कर रहा है, उस पर कोइंसाइड हो रहा है, माने AC को ऐसे लिटाएं तो इसी पे होके जाएगा। तो स्वतः ही सिद्ध है कि ये ट्रू है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC बिकॉज AC कोइंसाइड ऑन ABC, पॉइंट ABC। कोई खास इसका प्रूफ नहीं है, इसको लिख देना है। प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन सेगमेंट। मान लो 5 सेंटीमीटर ले लिए ये, और फिर ऐसे आप कंपास से खींचिए 5, फिर ऐसे कंपास से खींचिए 5, इधर भी, और सबको क्या कीजिए, मिला दीजिए 5 cm 5 cm 5 cm। अब 6 ले लो, 6 ले लिए तो फिर 6 खींचिए, इधर भी 6 खींचिए और मिलाइए तो 6 cm। मैंने किसी भी साइज का, किसी भी लाइन सेगमेंट का हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। एक दो ऐसे बना के फोटो दिखा दोगे, मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। थ्योरम है टू डिस्टिंक्ट लाइन मतलब अलग अलग लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। मैंने ये दो लाइन हो तो कह रहा है कि कॉमन, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। तो पोस्टुलेट से हम देखें कि टू लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे मिलता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं मिलता है। इसको बस प्रमाणित किया, ऐसे ही लिख देना है कि टू लाइन व्हेन इंटरसेक्ट ऑन ओनली 1 पॉइंट। याद भी रखना है कि दो लाइन जहाँ भी मिलेगा तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा। इफ AC इज इक्वल टू BD, माने AC A से C तक, ये AC इज इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए क्या दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD, तो A से C तक क्या है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, और B से D क्या है, BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू CD प्रूव हो गया। बस फिर समझिए AC क्या था, A से C AB प्लस BC, और B से D क्या था, B से D BC प्लस CD, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल टू CD। इफ ए पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, और मान लीजिए ये 2 पॉइंट है A और B, बीच में कोई पॉइंट C है, सच दैट AC इज इक्वल टू BC, माने AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो हमें क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो चलिए हाफ AB राइट साइड से प्रूव कीजिए। हाफ AB इज इक्वल टू, AB को हम लिख सकते हैं A से B तक को AC प्लस CB, तो इज इक्वल टू हाफ, और AC और CB आपस में इक्वल है, लिखा हुआ है AC इज इक्वल टू CB,
या बी सी, तो ए सी प्लस सी बी की जगह हम ए सी और लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी 2 ए सी, 2 कैंसिल तो ए सी हो गया। यही प्रूव करना था, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिंपली हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये क्या कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। आपस में दो अगर डिस्टिंक्ट लाइन हो, सपोज करो ये है, आपस में पैरेलल कैसे हो सकता है? टू डिस्टिंक्ट लाइन वो इंटरसेक्ट यदि कर रहा है, पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही होता है कोई इंटरसेक्ट ना करे, कहीं भी आगे प्रोड्यूस करने के बाद भी इंटरसेक्ट नहीं करे। तो ये कैसे अगर टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपस में पैरेलल हो ही नहीं सकता है। अगला है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या है? फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, कोई लाइन एल है और कोई पॉइंट पी हो, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। तो एम से जो लाइन पास करेगा वो एक ही, यूनिक मतलब एक ही होगा जो एल का पैरेलल होगा। मैंने कोई एक लाइन हो और एक कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से इस लाइन का पैरेलल ओनली वन लाइन पैरेलल पास करेगा। पैरेलल ना हो तो जितना मन हो गुजार दो, इधर से भी गुजार दिए, इधर से भी गुजार दिए, इधर से, पैरेलल एक ही पास करेगा। तो ठीक है, ज्योमेट्री की शुरुआत है। अब अगला चैप्टर देखेंगे और ज्योमेट्री बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे।